हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिटनेस मैटर में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्पेशली किड्स के लिए हैं, उन बच्चों के लिए हैं जिनका कंसंट्रेशन लेवल कम रहता है या फिर वो एक चीज़ पर इजीली फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर वो फोकस कर भी लेते हैं तो बीच बीच में उनका ध्यान जो है वो इधर उधर चला जाता है। ज़्यादातर बच्चे जो 5 to 10 की एज के बच्चे होते हैं वो फ़न एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो आज की ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम कुछ फ़न एक्टिविटीज़ के साथ ही करने वाले हैं। इन एक्टिविटीज़ के साथ वो अच्छे से ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर पाएंगे और फ़न भी कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज से आपको क्या बेनिफिट्स होंगे? बेनिफिट्स ये होंगे कि आपका जो फोकस है वो बढ़ेगा, कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ेगा। जैसे लॉकडाउन में आजकल बच्चों की स्टडी जो है वो घर पर ही हो रही है, फ़ोन से हो रही है। बच्चे वैसे भी फ़ोन फ्रेंडली हो गए हैं, उनको फ़ोन अभी से चलाना आ गया है। आप इसके थ्रू क्या होगा, वो फ़ोन से आपकी वीडियो भी देखेंगे, वो कंसंट्रेट भी करेंगे और उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा, हाई हो जाएगा और उनको स्टडी में इस चीज़ की हेल्प मिलेगी। तो कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए, फोकस लेवल को बढ़ाने के लिए हम करने वाले हैं आज कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज विद सम फन एक्टिविटी फॉर द किड्स। तो आइए देखते हैं कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं हा और ही, यानी कि हमें हंसना है। अब हम हंसेंगे कैसे? जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको लोटपोट होना बड़ा अच्छा लगता है, तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में लोटपोट होने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें लेट जाएंगे। लेटने के बाद दोनों हाथों को सर के पीछे कर लेंगे और हा की आवाज़ निकालते हुए ऊपर उठ के बैठेंगे और वापस से ही की आवाज़ के साथ नीचे जाएंगे। कुछ इस प्रकार हम करेंगे। हम इसमें नीचे की तरफ लेट जाएंगे। लेटने के बाद हम अपने दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाएंगे। हम करेंगे हा एंड देन ही करते हुए ऊपर आएंगे और ऊपर वापस ही, हा, ही, हा, ही, हा, ही, हा, ही, हा एंड रिलैक्स्ड। इस प्रकार हम जब इस एक्सरसाइज को करेंगे, यानी कि हा का मतलब है कि हम अपनी श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं और ही का मतलब है कि हम अपनी श्वास को अंदर भर रहे हैं। ये अपने आप ही हो जाएगा। इसमें हमें बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप इनहेल करो और एक्सेल करो, और फन के साथ साथ वो इस एक्टिविटी को ईजिली कर पाएंगे। तो आइए एक दो बार और करते हैं इसी एक्सरसाइज को, हा और ही। लेट्स स्टार्ट। हा, ही, हा, ही, हा, ही, हा, ही, हा, ही एंड रिलैक्स्ड। अब जब आप इसमें हा और ही करेंगे तो क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन लेवल जाएगा कि कब हमें हा बोलना है, कब हमें ही बोलना है। हालांकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो लेट कर ही बोल रहे हैं या बैठ कर ही बोल रहे हैं, या लेट कर हा बोल रहे हैं या बैठ कर हा बोल रहे हैं। बस एक फोकस है। जैसे कि आप बच्चों को एक टारगेट दे सकते हो कि आपको जब भी लेटना है आपको हा बोलना है, तो इससे उनका फोकस बढ़ेगा। उनको पता है कि जब हम लेटेंगे तो ही हमें हा बोलना है, तो इससे उनका जो लेवल है, फोकस का लेवल है, वो इंक्रीज़ होता है। अब नेक्स्ट हम जो प्राणायाम करने वाले हैं वो है नाद प्राणायाम। ये भी एक फ़न एक्टिविटी की तरह है, क्योंकि हमें इसमें अपने पेट के ऊपर हाथ रखना है और नाद प्राणायाम में हमें ओम बोलना है। अब ओम हम कैसे बोलेंगे? ओम की हम स्पेलिंग बोलेंगे, जो कि हम इंग्लिश में बोलेंगे, जैसे कि आ यानी कि ए, उसके बाद हम बोलेंगे ओ, उसके बाद हम बोलेंगे ई, उसके बाद हम बोलेंगे म यानी कि म की अंदर से आवाज़ आएगी। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, अपने दोनों हथेलियों को पेट के ऊपर रखेंगे और हम बोलेंगे आ। आप बच्चों को बोल सकते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना कहाँ जाता है? पेट के अंदर। तो आ करना है, सारा खाना पेट के अंदर जा रहा है आ बोलने पर। हाथ रखिए पेट के ऊपर, कुछ इस प्रकार, आपका पेट बाहर। इस तरीके से अपने हाथ से एक ट्रायंगल टाइप पोजीशन बनाइए और अपने पेट पर इस तरीके से रख दीजिए। इसके बाद बोलेंगे हम श्वास भरेंगे और श्वास बाहर निकालेंगे। आप इजीली नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं इसे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को हम चेस्ट पर रखेंगे और हम बोलेंगे ओ की आवाज़। क्योंकि जैसे कि आप बच्चों को बोल सकते हैं हमें कुछ भी हर्ट होता है या हम एकदम से बोलते हैं ओह, तो हम हाथ कहाँ रखते हैं? डायरेक्टली चेस्ट पर रखते हैं। तो इजीली अपना हाथ चेस्ट पर रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि हमारा हाथ चेस्ट से नीचे ना जाए। अपने दोनों हाथ चेस्ट पर इस प्रकार, या अपने हार्ट पोजीशन पर रख सकते हैं। आप बच्चों को बोल सकते हैं कि जो आपकी धड़कन है आप उसे चेक कर सकते हैं कि कितनी बार वो पंप करती है। हाथ को रखिए अपनी चेस्ट के पास एंड
स्टार्ट। ओ इसी के साथ हम बोलेंगे ई, लंबा सा ई खींचेंगे। जब हम ई खींचेंगे तो दोनों हाथों को हम गर्दन पे रखेंगे, क्योंकि जब हम बोलते हैं कोई भी चीज़ ई तो क्या होता है, हम अलग से अपनी गर्दन को खींचते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, गर्दन पे हाथ रखेंगे, बहुत टाइट नहीं रखना है, बिल्कुल नॉर्मल रखना है और चेक करना है कि हम ई कहाँ से बोल रहे हैं। तो दोनों हथेलियों को इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे और अपनी गर्दन पे रखेंगे और हम बोलेंगे ई। इसमें बच्चे देखेंगे या फिर आप भी करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर हमारे गले पर एक वाइब्रेशन होगी। इस वाइब्रेशन से जो हमारी थ्रोट ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होती है। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, थायराइड हार्मोन्स होते हैं, वो निकलते हैं। हार्मोन के निकलने से जो हमारी याददाश्त है वो भी तेज़ होती है। इसके साथ साथ हम लास्ट इसके पार्ट पर पहुँचेंगे जिसमें हम म की आवाज़ निकालेंगे, यानी कि म, भंवरे की गुंजन की तरह म की आवाज़। इसके लिए हम दोनों हथेलियों को या फिर एक हाथ को हम रखेंगे अपने क्राउन ऑफ द हेड पर कुछ इस प्रकार और हम आवाज़ निकालेंगे म की। श्वास भरेंगे एंड रिलीज़। आप इसको 3 से 4 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं। इसमें बच्चे फ़न भी करेंगे और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी सीखेंगे, कंसंट्रेशन लेवल भी उनका इंक्रीज़ होगा, फोकस करना भी उनको आएगा। तो आप एक इतनी छोटी सी चीज़ के साथ आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे हम कुछ नई वीडियो के साथ जो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए नमस्कार।